अनुपमा शो के नाम के साथ ही सबसे पहले जो चेहरा है वो आता है रूपाली गांगुली का। जी हाँ, रूपाली गांगुली इस किरदार में कुछ इस तरीके से ढल गई है कि रूपाली और अनुपमा में कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इस शो को बहुत सारे एक्ट्रेस छोड़ के जा चुके हैं और कहानी इसकी आगे बढ़ी है। 15 साल का लीप आया है, इसके लिए काफ़ी टाइम से अनुपमा लाइमलाइट में भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि शो में एक बड़े एक्टर की एंट्री होने वाली है? वो सिर्फ एक्टर ही नहीं है बल्कि पॉलिटिशियन भी है। जी हाँ, शो में उनकी एंट्री से अब ये कहा जा रहा है कि क्या रूपाली गांगुली का पत्ता साफ हो जाएगा। अब जो वो है शख्सियत, उनका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी आज एक पॉलिटिशियन है, लेकिन सबको पता है कि घर घर में उनका चेहरा टीवी की मशहूर एक्ट्रेस के तौर पर फेमस है। टीवी में क्या स्मृति ईरानी की वापसी होने वाली है? क्या अनुपमा में एंट्री के साथ ही स्मृति ईरानी के आते ही क्या रूपाली गांगुली का पत्ता साफ हो जाएगा? क्या कुछ होने वाला है, इस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। साल 2000 में शुरू हुआ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी को भला कौन भूल सकता है। ये एकता कपूर का वही शो है जिसने टीवी की दुनिया की शक्ल ही बदल दी थी। इस शो ने करीब 8 साल तक टीवी की दुनिया पर राज किया था। इस शो के दम पर ही स्मृति ईरानी रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई थी। इसी बीच टीवी की तुलसी यानी स्मृति ईरानी ने टीवी पर वापसी करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सालों बाद स्मृति ईरानी फिर से टीवी पर अपना जादू चलाने आ रही हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको स्मृति ईरानी से जुड़ी एक खास जानकारी देने वाले हैं। खबर है कि स्मृति ईरानी टीवी के जाने माने शो अनुपमा में एंट्री करने वाली हैं। अनुपमा में स्मृति ईरानी का एक कैमियो रोल निभाएंगी जो कहानी को आगे बढ़ाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि स्मृति ईरानी लंबे समय बाद टीवी पर लौटेंगी। इस खबर ने स्मृति ईरानी के फैंस का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। फैंस काफ़ी समय से स्मृति ईरानी को टीवी पर देखने के लिए तरस रहे हैं। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू की इस एक्ट्रेस ने साल 2010 के बाद टीवी पर काम नहीं किया है। सालों पहले राजनीति में आने के बाद स्मृति ईरानी ने टीवी से दूरी बना ली थी। अब स्मृति ईरानी एक बार फिर से अपने फैंस का एंटरटेनमेंट करने की तैयारी में है। टीआरपी बटोरने के लिए अनुपमा के मेकर्स ने दांव खेला है। लीप की वजह से अनुपमा की रेटिंग में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्मृति ईरानी के अलावा अनुपमा में आध्या की भी वापसी होने वाली है। आध्या एक नए रूप में अनुपमा के सामने आएगी। हालांकि अनुपमा इस बार भी अपनी बेटी को पहचान नहीं पाएगी। बता दें कि अनुपमा की कहानी में जनरेशन लीप आने के बाद से काफ़ी सारे चेंजेज आने वाले हैं। लीप के बाद अनुपमा की लाइफ एक बार फिर से बहुत बड़ा मोड़ लेगी। एक बार फिर से अनुपमा शाह हाउस की नौकरानी बन जाएगी। परिवार के लोग एक बार फिर से अनुपमा को जलील करना शुरू कर देंगे। मतलब कि कहानी फिर से वहीं जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इस बार अनुपमा की ग्रैंड चिल्ड्रंस उसे सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा परिवार के लोगों के तेवर भी फैंस को काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाला है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लीप के बाद अनुपमा में क्या क्या होने वाला है। अब जब सीरियल ने लीप लिया है तो कोई ना कोई वैम्प तो होगा ही। वैसे अब कहानी को मिलेगी उसकी नई वैम्प और अनुपमा की बहुरानी यानी कि किंजल खुद को शाह हाउस की मालकिन बताएगी। किंजल वैम्प बनकर अनुपमा का जीना हराम करने वाली है। किंजल दावा करेगी कि अनुपमा की हरकतों की वजह से उसका परिवार बर्बाद हुआ है। अनुपमा पूरे परिवार के होने के बाद भी अपनी छोटी अनु और अनुज को बहुत मिस करेगी। अनुपमा को याद आएगा कि किस तरह वो छोटी अनु का बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। अब अनुपमा से जुड़े इस नए अपडेट आने के बाद से सबकी नज़रें इस पर है कि क्या स्मृति ईरानी के एंट्री के साथ रूपाली गांगुली का शो से पत्ता हो जाएगा साफ, या फिर क्या कुछ होने वाला है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर स्मृति ईरानी का कैमियो रोल भी होता है तो शायद शो की टीआरपी में एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी काफ़ी टाइम से टीवी पर नज़र नहीं आई हैं। ऐसे में उनके जो ऑडियंस है वो उनसे काफ़ी कनेक्ट करने वाले हैं और अनुपमा शो का जो ताज है वो बरकरार रहेगा। जी हाँ, क्या लगता है आपको कि स्मृति ईरानी के आने से क्या जो मेकर्स का प्लान है वो सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं? आप कितने एक्साइटेड हैं स्मृति ईरानी को अनुपमा शो में देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।